अगली प्रस्तुति है हिंदू कॉलेज। नमस्कार, मैं शब्द सदियों से पिरोया आता जा रहा, कभी वेदों में, पुराणों में, किताबों में, अखबारों में, कभी गीतों में, कभी नारों में, पर अस्तित्व मेरा है कोयले की भांति। अपनाओ जो बने ऊर्जा नवीन, या चले लो पराजय की भीषण अंधियारे में जो विलीन मैं। शब्द लीला कृष्ण की है मुझसे रची, हूँ मैं कंस नीति का पात्र। महाभारत से युग भारत का बनता रहा मुझसे ही तो राष्ट्र। मैं शब्द हूँ, सियासत की इस जंग का परम ब्रह्मास्त्र हूँ मैं। शक्तिवान हूँ परंतु मुख से निकला और ध्वस्त हूँ मैं। राष्ट्र मर्द जो भारत का, लोकतंत्र उसकी दवा में। अब सियासी हूँ खिलौना, राष्ट्रवाद पर रस्त हूँ मैं। वसुदेव, मेरी बहना देवकी का ख्याल रखना। महाराज की जय हो। महाराज, आपका रथ तैयार है? नहीं सारथी, आज हम स्वयं अपनी बहना के सारथी बनेंगे। जो आज्ञा महाराज। हिंदू कॉलेज की नाट्य संस्था इब्तिदा प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक
वसुदेव के पहले पुत्र के जन्म का समय पास आ रहा था। कारागृह में बंद देवकी वसुदेव को उस ईश्वर का केवल एक ही रूप दिखाई दे रहा था, घोर अंधकार। परंतु उनकी यह दशा कंस के आने वाले काल का ही एक प्रतीक थी। और फिर महाराज की जय हो। महाराज, द्वारपाल का संदेश आया है। देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दे दिया है। देवकी, बच्चा दो। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए भैया। मेरी और यूं ना देखो देवकी, यूं देखना है तो उस ब्रह्मा की ओर देखो जिसने तुम्हारी कोख को मेरी और अपनी रणभूमि बना लिया है। बच्चा दो। ब्रह्मा
राष्ट्रवाद का नारा लिए कंस देवकी के 7 पुत्रों को शांत कर चुका था और स्वयं को विजयी मानते हुए वो 15 दिन तक भारतवर्ष की आजादी का जश्न मनाता रहा। परंतु होनी को कौन टाल सकता है? देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, जिसे वसुदेव आकाशवाणी के निर्देश अनुसार जेएनयू में अपने मित्र जगदीश कुमार के पास छोड़ा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गोविंद बोल हरि गोपाल गोविंद बोल हरि गोपाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लेके रहेंगे आजादी, आजादी। कश्मीर की आजादी तक, भारत की आजादी तक मामा जी जंग जारी रहेगी। आजादी से बोलने की समझ बढ़ी। संतुलन भी है जरूरी, क्योंकि लोकतंत्र है चीज कड़ी। पर हो जो पहरे धाराओं के सच्चाई की चीखों पर, तब देश बन बैठेगा द्रोही हर पहर में हर घड़ी। मैं आवाज मेरा इतिहास नहीं जानता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसीलिए महात्मा चाहते हैं कि हम अहिंसा का मार्ग चुने, क्योंकि अगर हम ही दंगे करेंगे, हम ही शोर मचाएंगे, तो ये कानून और हम गुंडे बन जाएंगे। So, we must postpone them. They have had enough warning. Get your arms ready. We must have the courage to face their anger. Arrest them immediately. दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र हमारा है और हमारे राष्ट्र में हमें बोलने की आजादी नहीं है। हमें इनको हटाना होगा, इसीलिए राष्ट्रवाद अपनाना होगा। इकराम जिंदाबाद। This is your Prime Minister speaking. The President has proclaimed an emergency, but this is nothing to panic about. दोस्तों, हमें बात समझनी होगी कि ये जो बात कल किसी ने आई है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है। इंदिरा की मनमानी हर बार नहीं चलेगी और मैं
इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। हमारे इस लोकतंत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देश और उसकी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना बहुत पसंद है। ऐसे लोग किसी देशद्रोही से कम नहीं। इंडिया इज इंडिया एंड इंडिया इज इंडिया। गुलामी की उस आग में जलते देश को तब थी देश की आस। तोहफा शब्दों का लाई आजादी आई थी बोली जन जन के पास। पर मिले शब्द और बनी आवाज जो शासन सत्ता घबराए फिर। आपातकाल के काले धुएं से सच्चाई की चीखें गई थी फिर। तो शासन नीति देश की जब जब मनमानी पर आ ठहरी। हुई क्रांति देश में भीषण, कभी साफ श्वेत तो कभी लाल गहरी। अब फिर शब्दों के इसी खेल में आवाज पर हमारी बहरे हैं। तो अब तक जो थे देशभक्त वो बने क्रांति के नए चेहरे हैं। महाराज मैं शोर इसी परिभाषा को कुरेद ने हम तो जाएंगे किसी और गली, किसी और मोहल्ले।